वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में सुनील कोठारी, जो कि एक प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक थे, इन्हीं का निधन 87 वर्ष की आयु में हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सुनील कोठारी को साल 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो कि एक फुटबॉलर हैं, दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए इस अवार्ड को अपने नाम किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किए हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब दिल्ली की बात है तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और दिल्ली के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है और दिल्ली में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को इस दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में आईसीसी ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इस दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब आईसीसी ने किया है, तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है और आईसीसी के वर्तमान समय में नए अध्यक्ष बने हैं ग्रेग वार्कले और आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प के प्रचार के बारे में एक अभियान शुरू किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने एक जिला एक शिल्प के प्रचार के बारे में एक अभियान शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने ई बाइक गो नामक ई मोबिलिटी स्टार्टअप के साथ साझेदारी की घोषणा की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में हीरो इलेक्ट्रिक ने ई बाइक गो नामक ई मोबिलिटी स्टार्टअप के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हीरो इलेक्ट्रिक ने ई बाइक गो नामक ई मोबिलिटी स्टार्टअप के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत हीरो इलेक्ट्रिक स्टार्टअप को 1000 से अधिक बाइक की आपूर्ति करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह योगान 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह
योगान 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनबी है और चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मौजूदा कोविड-19 दिशा निर्देशों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने मौजूदा कोविड-19 दिशा निर्देशों को 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने मौजूदा कोविड-19 दिशा निर्देशों को 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। विस्तारित दिशा निर्देशों में रोकथाम क्षेत्रों को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन 1 मिलियन से अधिक कोविड-19 मामलों दर्ज करने वाला महाद्वीप का पहला देश बन गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका जो कि 1 मिलियन से अधिक कोविड-19 मामले दर्ज करने वाला महाद्वीप का पहला देश बन गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका बना है तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और दक्षिण अफ्रीका की करेंसी रैंड है और दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में मदद करने के लिए राज्य के खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में मदद करने के लिए राज्य के खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है और अमेरिका के वर्तमान समय में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बिडेन और नई उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं कमला हैरिस और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।